आप सबका फिर से स्वागत है वॉइस अनबॉलीवुड की नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं दो चीज़ें कवर करने वाला हूँ। पहली, स्टैमरिंग स्कूल वर्क और फ़ोन कॉल्स में ज़्यादा क्यों होती है। दूसरी, स्टैमरिंग के बारे में सबसे कॉमन मिथ जो एक्चुअली प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। सबसे पहले रियल लाइफ सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। स्कूल्स एंड कॉलेज। स्कूल एंड कॉलेज में स्टैमरिंग इसलिए ज़्यादा टिकट होती है क्योंकि वहाँ एवोल्यूशन होता है। आंसर सही है या गलत ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है कैसे बोल रहे हो। टीचर देख रहा है, पूरी क्लास तुमको देख रही है और उसी वक्त दिमाग ऑटोमेटिकली डेंजर मोड में चले जाता है। यहाँ प्रॉब्लम सब्जेक्ट नहीं होता, प्रॉब्लम होता है इंटेंशन प्लस प्रेशर। मेरे साथ भी ये होता था कि मैं कैसे बोलूँगा क्लास के सामने। इसलिए कई लोग नोटिस करते हैं कि जब वो अकेले पढ़ते हैं तो फ्लुएंटली बोल पाते हैं पर क्लास में नहीं। अब बात करते हैं वर्क प्लेस और ऑफिस की। ऑफिस में प्रेशर और डिफरेंट होता है। यहाँ कंपैरिजन होता है, परफॉर्मेंस होती है और एक साइलेंट फेयर होता है। लोग मुझे सीरियसली लेंगे या नहीं, मैं मीटिंग में बोल पाऊंगा या नहीं, अपना इंट्रोडक्शन दे पाऊंगा या नहीं, क्लाइंट को हैंडल कर पाऊंगा या नहीं, प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा या नहीं। ये सब सिचुएशन स्पीच को टेस्ट नहीं करती, ये नर्वस सिस्टम को टेस्ट करती हैं। अगर बॉडी को लगता है कि ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है तो ब्रेथ अपने आप ज़्यादा हो जाती है और वॉइस टाइट हो जाती है। इसलिए ऑफिस में स्टैमरिंग का मतलब होता है फेयर ऑफ जजमेंट, ना कि लैक ऑफ स्किल्स। अब बात करते हैं फ़ोन कॉल्स की। फ़ोन कॉल्स में सबसे ज़्यादा टिकट क्यों करते हैं? 3 रीज़न होते हैं। फर्स्ट रीज़न, आप सामने वाले को देख नहीं सकते। दूसरा, रिस्पॉन्स फास्ट चाहिए होता है। तीसरा, साइलेंस ज़्यादा नोटिसेबल होता है, इसलिए बॉडी पैनिक करती है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है, जब आप कॉल पर रिलैक्स होते हो, जैसे किसी क्लोज फ्रेंड के साथ बात करते हो, तो उस टाइम स्टैमरिंग नहीं होती, तो आवाज़ नॉर्मल होती है। तो प्रॉब्लम कॉल में नहीं है, प्रॉब्लम होती है प्रेशर प्लस अनप्रिडिक्टेबिलिटी में। अब मिथ की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथ 1, टैमरिंग कॉन्फिडेंस की कमी है। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला था कि तेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, पर अगर ऐसा होता तो कॉन्फिडेंस लोग स्टैमर नहीं करते। रियलिटी ये है, बहुत से इंटेलिजेंट कैपेबल लोग टैमरिंग करते हैं। कॉन्फिडेंस रिजल्ट होता है, कोर्स नहीं। मिथ 2, ज्यादा प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा। ये मैं मानता हूँ, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, पर गलत प्रेशर के साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम को और रीइंफोर्स करती है। प्रैक्टिस का एम फ्लुएंसी नहीं होना चाहिए, एम कंफर्ट होना चाहिए। मिथ 3, इग्नोर कर दो खुद ठीक हो जाएगा। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि अपनी स्टैमरिंग को इग्नोर करिए ठीक हो जाएगी, पर एक स्टैमरिंग का दर्द एक स्टैमरिंग करने वाला ही समझ पाता है। इग्नोर करना काम नहीं करता कभी भी, सिर्फ उनके लिए जिनका इशू छोटा सा होता है, माइल्ड इशू होता है। बाकी लोगों के लिए इग्नोर करना मतलब बॉडी को समझाने का मौका ही नहीं देना। अब बात करते हैं मिथ 4, स्ट्रॉन्ग बन जाओ फिर स्टैमरिंग नहीं होगी। तुमको भी ये बात कभी ना कभी किसी ने बोली होगी। स्टैमरिंग स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं है, ये रेगुलेशन का इशू है। स्ट्रॉन्ग लोग भी पैनिक सिचुएशन में स्टैमरिंग करते हैं, शांत लोग उस सिचुएशन में अच्छे से बोल पाते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन की। सिचुएशन वाइज, स्कूल एंड कॉलेज, हमेशा आंसर देने से पहले एक सांस लो। सेंटेंस को हमेशा शॉर्ट रखो और कभी भी जल्दी खत्म करने का प्रेशर मत लो। अब बात करते हैं वर्क प्लेस। मीटिंग में पहले लिसनर बनो। एंट्री बेशक लेट लो, पर फोर्स से नहीं कि मैंने मीटिंग ज्वाइन करनी है। और हमेशा 1 पॉइंट स्पीकिंग प्रैक्टिस करो। अब बात करते हैं फ़ोन कॉल्स। कॉल पिक करते ही बोलना जरूरी नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। अगर तुम लोग हेलो के बाद थोड़ा पॉज लोगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उस पॉज में अपनी बॉडी को सेट कर लो कि तुमने क्या बोलना है। और हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में कॉल करो, इससे ब्रेथ बेटर होती है। और याद रखना, स्टैमरिंग सिचुएशन बेस्ड होती है क्योंकि प्रेशर सिचुएशन बेस्ड होता है। अगर प्रेशर कम हो जाए तो स्पीच अपने आप इंप्रूव होती है। ये तुम लोगों ने देखा होगा कि जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं होता उस टाइम स्टैमरिंग नहीं होती है। इसलिए सोल्यूशन परफेक्ट बोलना नहीं है, सोल्यूशन है सेफ महसूस करना वाइल स्पीकिंग। और ये स्किल है और स्किल को सीखा जा सकता है। अगर आपको लगा कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ से मैच करती है तो आगे भी इसी क्लैरिटी के साथ बातें करते रहेंगे। और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये बिल्कुल एक रॉ फुटेज है, मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं करी है, ना मैंने इसमें ब्रेक लिए हैं। जैसे स्क्रिप्ट मुझे मिली मैंने उसके हिसाब से इसको लगातार बोला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन से एक्सरसाइज और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा जो मेरी स्टैमरिंग क्योर हुई है और मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाया हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।